नमस्कार दोस्तों, हर सिलेक्शन के पीछे एक नई कहानी छुपी होती है, एक लंबा संघर्ष। में 40वां रैंक रहा। शादी के समय काफी लोन हो गया था, आप बता रहे थे, तो वो 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए का लोन, और 4 लाख जिनके पास आय का साधन नहीं हो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है 4 लाख। और ये ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को तैयारी ये था कि रिवीजन करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इधर मैं मल्टीपल सोर्सेस को नहीं पकड़ता। साथ में हमारा भी सपना था कि एक सरकारी नौकरी हो जाए तो क्या है, तो सेल्फ डिपेंड। अगर अपने माता पिता की तकलीफों को देखेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे, ये समझेंगे कि किस तरीके से उनको पाल पोस कर बड़ा किया गया और क्या क्या तकलीफें झेल कर उनको पढ़ाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी बहाने से अच्छा काम किया है ना मेरा बेटा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आंसू आ गया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हर सिलेक्शन के पीछे एक नई कहानी छुपी होती है, एक लंबा संघर्ष, त्याग और अनुशासन शामिल होता है। आज हमारे साथ ऐसे ही विद्यार्थी मौजूद हैं जिन्होंने मंडी उप निरीक्षक की परीक्षा में 40वां रैंक हासिल किया और अपना तो नाम रोशन किया ही किया, परिवार का नाम रोशन किया ही किया, साथ ही साथ योगेश साहू क्लासेस का भी नाम रोशन किया है। तो चलिए आज इनकी कहानी जानेंगे और मुलाकात करते सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम यश नंद है। मैं मंडी उप निरीक्षक में 40वां रैंक प्राप्त किया हूँ और जगदलपुर से ही बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो स्कूलिंग रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही रहा है। अच्छा, हाँ, 12th तक पूरा गवर्नमेंट स्कूल से ही रहा है। जी। उसके बाद फिर कॉलेज भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से ही रहा है। जी तो ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं रहा हूँ, बचपन से ही एवरेज स्टूडेंट ही रहा जी। हूँ। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये सिर्फ अभी 22 साल के ही हैं। हम ये सोचते हैं कि 4-5 साल से 7-8 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, हम उनके सामने कैसे कम्पीट करेंगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष उदाहरण है जो 22 साल में ये कारनामा करके दिखाए हैं। और देखिए, 40वां रैंक लाना कोई आम बात नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा को दिलाते हैं और सभी का एक इच्छा रहता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो थोड़ा सा अपने तैयारी के बारे में बताएंगे। मैं चाहूँगा कि आपका जो संदेश है बाकी लोगों तक पहुँचे, कैसे तैयारी स्टार्ट की है, क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा। तो मैंने सर जो तैयारी अपनी स्टार्ट की थी वो एज अ यूपीएससी स्टूडेंट स्टार्ट की थी। अच्छा, हाँ, तो 1 साल लगभग 2 साल मैंने यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर किया। 2022 से अगर आप देखें तो मैं 24 तक यूपीएससी के लिए ही था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने सीजीपीएससी की भी तैयारी स्टार्ट की 24 से, हम्म, लेकिन अटेम्प्ट मेरा एज नहीं हुआ था। तो 21 साल में पहला अटेम्प्ट, मतलब 21 साल में पहला अटेम्प्ट देते देते मेरे को 2025 हो गया। अच्छा, हाँ, तो 2025 में ही मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ अच्छा। यूपीएससी का। ओके, उसके बाद 2026 में सीजीपीएससी का पहला अटेम्प्ट हुआ। दोनों बार मैं एसएफएल रहा। अच्छा, मैथ्स मेरा वीकनेस था शुरू से ही, अच्छा, मतलब अंडर प्रेशर में मैथ्स नहीं हैंडल कर पाता था। हम्म, तो उस कारण से सीसेट में ही हमेशा मैं रुक गया। दिक्कत। दोनों पेपर्स के पेपर 1 क्लियर हो रहे थे, लेकिन सीसेट के कारण से मैं रुक रहा था। अच्छा, यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों में। जी। अभी इस साल का तो सीजीपीएससी का ठीक था सीसेट, अच्छा, उतना कोई वो नहीं था। तो व्यापम का भी ये पहला एग्जाम था, नहीं, व्यापम का ये मेरा चौथा एग्जाम है। चौथा एग्जाम जी है। जी। अच्छा, उसके पहले मैं ऐसे भरता था, लेकिन प्रॉपर कोई full fledged तैयारी जैसे अभी इसमें कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा चीज है, वो सब मैं कभी पढ़ता ही नहीं था। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इवन छत्तीसगढ़ भी मैं नहीं पढ़ता था। अच्छा, फिर इसके लिए जब मेरे को पता चला कि मंडी उप निरीक्षक की भर्ती आई है, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटली जितना भी सिलेबस है, जो जैसे कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, सीजी से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं, सब चीज को कवर करने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मैं जीएस पहले से ही ठीक था, क्योंकि यूपीएससी सीजीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहा था, तो जीएस सही था पहले से ही। और मैथ्स मेरा बहुत वीक था, जो कि मैं ट्यूशन घर में लेता था ना, हाँ। तो उसके कारण से मैथ्स मेरा इम्प्रूव हुआ। अच्छा, यहाँ ट्यूशन वाले पे बात एक बताना चाहूँगा मैं। कई बच्चे अपनी बहुत सारी परेशानियाँ बताते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, और ये एक उदाहरण है। इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं थी, बीच में करंट ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, हम अपना इंटरव्यू जारी रखेंगे। और मैं इनकी ट्यूशन वाली कहानी बता रहा था। आर्थिक तंगी के बावजूद इन्होंने फैसला किया कि मैं पढ़ाऊंगा भी, मैं अर्निंग भी करूंगा और साथ साथ तैयारी भी करूंगा। और इनकी बहन की शादी के समय काफ़ी लोन हो गया था, आप बता रहे थे, तो वो 4 लाख रुपए। हाँ, 4 लाख रुपए का लोन, और 4 लाख जिनके पास आय का साधन नहीं हो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है 4 लाख। और ये ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों को तैयारी करवाते करवाते, अच्छा, कौन से स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे? जी, ये यहाँ पे लोकल सारे जो प्राइवेट ही स्टूडेंट, मतलब इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट्स थे। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक, निर्मल विद्यालय, विद्या ज्योति, ये सब यहाँ के स्कूल्स हैं। तो यहाँ से लगभग 10-15 स्टूडेंट्स आते थे, मेरे पास 15 के आसपास। ठीक ठीक। तो फिर पढ़ाई के लिए कितना समय, कैसे समय निकालते थे फिर आप? पढ़ाई, मैं सुबह ना लाइब्रेरी जाता था। मैं ये मंडी उप निरीक्षक की तैयारी के लिए मैं लाइब्रेरी जाना छोड़ा था, अच्छा, क्योंकि लाइब्रेरी में उतनी अच्छी मेरा मतलब सीटिंग नहीं हो पा रही थी, अच्छा, दोस्तों से मिलना जुलना, इसके चक्कर में। इसलिए मैं ना घर में ही फिर पढ़ना स्टार्ट किया। सोशल गैदरिंग ज़्यादा हो जा रहा था। सोशल गैदरिंग ज़्यादा था थोड़ा, तो फिर मैं 5-6 महीना लगभग घर में ही अंडरग्राउंड हो गया था। अच्छा। काइंड ऑफ। और योगेश साहू क्लासेस से कैसे जुड़े, कब जुड़े? योगेश हाउस क्लासेस से मेरा ये रहा है कि नॉर्मल तैयारी के लिए सर का देखता रहता था, सब लोग रेकमेंड भी करते थे, जो जी। व्यापम से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ भी, उनसे मतलब बातचीत जब भी हुआ तो बोले कि योगेश हाउस सर से आप कांटेक्ट करो, और मतलब उनके यूट्यूब चैनल से भी हेल्प हो सकता है व्यापम के लिए। जी, तो मेन मेरा रहा करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स में टोटली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट था। सारा चीज करंट अफेयर्स का आपके थ्रू ही पढ़ा हूँ और उसी के बदौलत मेरा 8 आउट ऑफ 10 आया करंट अफेयर्स। हाँ, क्योंकि कुछ करंट अफेयर जीके के पोर्शन में भी डाल दिए गए थे। चलिए, आपका मार्क्स 83.75 ये है ना एग्जैक्ट? चलिए ठीक है। अच्छा, जैसे आपकी एज वैसे कम है फिलहाल 22 साल, और आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि कई लोग बहुत समय से तैयारी करते हैं, ये बात तो खैर मैं भी बताते रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन आप बोलेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कई बच्चे बहुत लंबा समय ले लेते हैं, तो इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ गलती करते होंगे तभी सिलेक्शन से दूर है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या बोलना चाहेंगे कि कौन सी गलतियां बच्चे कर रहे हैं और नहीं करना है सिलेक्शन लेना है तो? जी, मेरा अनुभव तो बहुत छोटा है, छोटा सा अनुभव है। उसमें यही है कि मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मैं पढूं, मतलब जब भी टाइम मिल रहा है तो पढूं, यूटिलाइज करूं उसको, यही मेन था। और दूसरा ये था कि रिवीजन करूं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इधर मैं मल्टीपल सोर्सेस को नहीं पकड़ता था ज़्यादा। अच्छा, रिवीजन ज़्यादा करता था और गूगल का भी काफ़ी हेल्प हुआ मेरे को। हाँ, जहाँ जो टॉपिक समझ नहीं आए इंडिविजुअल सर्च करके देख लिया। आजकल जो AI मोड आ गया है जी, गूगल का, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ मेरे को। जी। चलिए, तो घर का क्या माहौल था? मतलब खुशी था? खुशी तो अभी रिजल्ट के बाद, हाँ। हाँ बहुत खुश, मेरे पूरे समाज में बहुत खुशी की लहर अच्छा, छा गई। चलो बढ़िया। सब जगदलपुर में ही बोल सकते हैं आपकी खुशी की लहर छा गई। तो बस चलिए, ये ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट रहता है, तो इनके माता पिता से भी बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई हो, थैंक यू। कैसा लगा बच्चा टॉप किया पूरे छत्तीसगढ़ में? बहुत खुशी लग रहा है। हमारा बच्चा तो का एक सपना ही था उसका, साथ में हमारा भी सपना था कि एक सरकारी नौकरी हो जाए तो क्या है, वो सेल्फ डिपेंड भी हो जाएगा और घर के लिए भी अच्छा होगा बोल के। सर, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में जो तकलीफें आती है, लगता है कि सरकारी नौकरी हो तो कैसा लग रहा है माता जी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लड़का तो बहुत परेशान, इतना घर का परेशानी देख के कहीं की प्राइवेट जॉब तो बहुत मेहनत किया है। 2 बजे जाके लाइब्रेरी से आके ट्यूशन करके रात 12-1 बजे तक पढ़ाई करता था। इसमें परेशानी हम लोग को बहुत खुश लगा। अभी नौकरी हो गया तो बहुत खुश लगा। भगवान की कृपा से हम धन्यवाद बोलते हैं उसको। और जो बच्चे, मतलब मुझे लगता है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, थक जाते हैं, 3-4 घंटे 5 घंटे भी अपने लिए समय नहीं दे पाते, वो अगर अपने माता पिता की तकलीफ़ों को देखेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे, ये समझेंगे कि किस तरीके से उनको पाल पोस कर बड़ा किया गया और क्या क्या तकलीफ़ें झेल कर उनको पढ़ाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी बहाने से उलझेंगे। तो साथ में उनकी बड़ी मम्मी है और काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तो माता जी, आप बता रहे थे, क्या कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। इतना खुशी लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। कल से हम लोग का तो हालत खस्ता हो गया है। इतना अच्छा लड़का है ना ये, मैं क्या बताऊँ। कुछ चीज़ का कभी जिद नहीं, कुछ नहीं, अपना जैसा हाल में भी हो रहा, कभी कुछ बोला नहीं, अपने शिकायत माँ बाप को नहीं, हम लोग को कभी शिकायत नहीं किया कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कभी नहीं। जो चीज़ खाने के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए कभी परेशान नहीं किया। उसका नाम मैं बता नहीं सकती, बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ ही रहा है ना। यही बाजू में ही है मेरा घर, मेरे साथ भी रहा है, कभी कुछ किए नहीं। मेरे बच्चे लोग भी उसको अपना छोटा भाई ही मानते हैं। बहुत अच्छा लड़का है और हम लोग का आनंद परिवार का नाम रोशन किया, उसी के लिए बहुत खुशी है। इतना अच्छा काम किया है ना मेरा बेटा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो हाँ, आंसू आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, खुशी का मोमेंट है और बिल्कुल ऐसे मोमेंट में रो लेना चाहिए। नहीं रहा, खुशी के मारे भी, ये खुशी का आंसू है ना। बहुत अच्छा काम किया है, उसका आगे भविष्य भी उज्जवल रहे, है ना। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे मेरा बेटा, बस वही चाहिए। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, 22 साल के हैं से। 22 साल के लिए नई नौकरी लग गया है ना। खैर, उनको देख के मुझे अपनी जवानी याद आ गई। 21 साल से मेरा भी एग्जाम निकलना चालू हुआ। 40वां रैंक हो चाहे फर्स्ट रैंक हो, मेहनत बहुत लगता है। और अगर आप मार्क्स देखेंगे 83, 84, कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि कैसे ला लिए। मुझे याद है अभी भी हॉस्टल वार्डन में फर्स्ट रैंक एक स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट लेके आए थे, जांजगीर चांपा गए भी थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहाँ पे भी लोग ये डाउट कर रहे थे कि 85, 86 कोई कैसे ला सकता है। थर्ड रैंक थे शुभम जी, और वो भी 21-22 साल के ही थे। उन्होंने भी बहुत कम एज में सफलता हासिल की। तो कहीं ना कहीं मेहनत करने से सब पॉसिबल लगने लग जाता है। तो हम ये डाउट ना करें कि कोई 85, 90 मार्क्स कैसे लेके आ गया होगा। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं उस स्तर तक पहुँचेंगे और आप थोड़े समय बाद रियलाइज़ करेंगे कि जीवन में मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सरकारी नौकरी एक फाइनल गोल तो नहीं है, लेकिन एक जरिया है। कम से कम आप अपनी वर्तमान की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। कोई और डाउट होगा, कोई और सवाल होगा यश जी से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।